बिहार के बक्सर में मादक पदार्थों का तस्करी धड़ल्ले से हो रहा है और इस तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बक्सर में किस तरह से नशे का कारोबार हो रहा है। ये अंग्रेज़ कब्रिस्तान है और इसके कई अपने किस्से कहानी है, क्योंकि बक्सर में जब अंग्रेज़ी शासन था उस समय ये अंग्रेज़ कब्रिस्तान काफ़ी मशहूर था। बक्सर जो है धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी है, तो इसका एक अपना इतिहास भी है। बक्सर नगर थाना क्षेत्र की केवल बात करें तो बक्सर नगर थाना क्षेत्र में अंग्रेज़ कब्रिस्तान के अलावे चाहे वो पांडे पट्टी के इलाका की बात कर ले, शांति नगर के इलाके की बात कर ले, या फिर किला मैदान, नया बाज़ार, ये जो सेंटर है, लॉ कॉलेज, पथलकुटवा इलाका, ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर धड़ल्ले से हेरोइन एवं अन्य मादक पदार्थों का तस्करी हो रहा है, जिसे बक्सर की पुलिस मानने को तैयार नहीं है। एविल एंटी एलर्जिक दवा है जिसमें हल्का फुल्का सिडेशन होता है, और अल्प्राजोलम सिडेटिव भी है, वो थोड़ा उससे ज़्यादा नींद आती है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, उसका बल बढ़ जाएगा, इसलिए उसमें ज़्यादा सिडेशन होगा। मरीज आए लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं आए, कुछ लोग आए जिनका इलाज हुआ, बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं आए। वजह क्या लगा सर? वजह तो आना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, या तो लोग शराब छोड़ दिए और नहीं तो कुछ दूसरे सामान पर उतर गए, जो दूसरे किसी तरह का नशा वाला पदार्थ खाने के लिए आदि हो गए, जिसका कारण ऐसा हो सकता है, या वो लोग स्वतः अपना शराब छोड़ दिए हो अगर नहीं मिल रहा है। ऐसा हो सकता है ना सर कि विकल्प के तौर पर किसी दूसरे दिशा की तरफ रुख कर लिया हो? विकल्प के तौर पर तो ले ही सकता है लोग, यदि नहीं मिलेगा अल्कोहल तो कैनाबिस ले लेगा, कैनाबिस नहीं मिलेगा तो सेडेटिव ड्रग ले लेगा, तरह तरह का नशा वाला चीज़ है जिससे ले। और इसे देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो नशे के सौदागर हैं वो बक्सर में नशे का कारोबार कर रहे हैं, और इस तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि बिहार में जब शराबबंदी का कानून लागू हुआ था उस समय ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का अंदेशा जताया था कि जब शराबबंदी पर पाबंदी लगेगी उसके बाद लोग अन्य नशा की तरफ अपना रुख करेंगे, और जिसका प्रमाण भी यहाँ दिखने लगा है। अभी कल ही क्या बोलते हैं कि ये थाना के द्वारा सूचना दी गई कि एक लाइसेंसी शॉप है, वो अवैध नहीं है, उनके पास लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन उनके यहाँ कुछ जो नियमित मात्रा है उससे ज़्यादा जो है एविल वाइल पड़ा हुआ है, तो उसकी जांच की गई और उनके द्वारा सूचना दिया गया कि इसको अवैध रूप से वो इसको डिस्पेंस करते हैं। तो एक गहन रिपोर्ट बना लिया गया, दवा की गुणवत्ता के लिए उनका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है और अनियमितताएं उनके यहाँ पाई गई है, तो उस पर रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है। हमारे जो एडीसी हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उनको अथॉरिटी प्राप्त है, वो कुछ दिन में उस दुकान पे कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, वो की जाएगी। सर ये भी फैक्ट है कि दारूबंदी के बाद जो है नशे के सामान पे जो है अभी होम्योपैथ दवा दुकानों पे भी एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ हम लोग विशेष अभियान चलाए हुए हैं। पर्टिकुलरली वहाँ 100 ml से ज़्यादा का जो स्टॉक है उसको अवैध माना गया है, तो उसको जो है एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ डिफरेंट ब्लॉक्स में भी हम लोग गहन छापामारी कर रहे हैं। हाँ, कोडीन के मामले में कहा जाता है, लेकिन अभी तक हमारे कार्य क्षेत्र में मिसयूज ऑफ कोडीन तो नहीं पाई गई है, इस तरह की कोई घटना नहीं आई है। हाँ, इधर लोग कुछ बता रहा है कि एविल को गलत रूप से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ सूचनाएं मिलती हैं, कल उसका एसपी के निर्देशानुसार नगर थाने में इसके ऊपर कार्रवाई की गई और जो दवा दुकान जिसके द्वारा ये दवा बेची जा रही थी उस पर कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की। और यही कारण था कि बक्सर के सदर अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया था, ताकि जो नशा के एडिक्ट लोग हैं वो वहाँ जाएंगे
तो उनका वहाँ इलाज किया जाएगा। लेकिन जो नशे का आदी लोग हैं, उनको नशा को छुड़ाने के लिए, उनके नशा के लत को छुड़ाने के लिए जो सरकारी अस्पतालों में नशा मुक्ति सेंटर बनाया गया था, उस सेंटर को बंद कर दिया गया। वहाँ ताला बंद है। हालांकि वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग और बोर्ड जरूर लगाया गया है, लेकिन वहाँ पूरी तरह से ताला बंद कर दिया गया। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारे ज़िले में नशा का जो सौदागर है वो नशा का कारोबार कर रहे हैं। मैं 2 दिन पहले एसपी साहब से मिला था, और यही नहीं, ये हीरोइन का एक मामला नहीं उठा, वहाँ हमने शराब का भी मामला उठाया कि शराब भी खुलेआम बक्सर में बिक रही है। किन किन जगहों पर शराब, हीरोइन की तस्करी हो रही है, सबका संज्ञान हमने एसपी साहब को दिया है, और शायद एसपी साहब ने उस संज्ञान को लेकर के गंभीर हुए हैं, और उसका परिणाम हुआ है कि 3 हीरोइन तस्कर की गिरफ्तारी हुई है परसों दिन। और भविष्य में मैं उम्मीद करता हूं नए हमारे कप्तान से कि वो यहाँ के स्थानीय थाना पर और अगल बगल के थानों पर जरूर लगान और अंकुश लगाने का काम करें। स्थानीय पुलिस की विफलता है, एकदम विफलता है। शांतिनगर मोहल्ले में कोई पूर्वा में हीरोइन और दारू बिक रहा है, तो विफलता नहीं है स्थानीय प्रशासन की, ये स्थानीय प्रशासन की विफलता है। और हमने कहा है एसपी साहब से कि आप इस पर तत्काल कार्रवाई कराइए, नहीं तो आपका बक्सर बर्बाद हो जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बक्सर का जो युवा पीढ़ी है वो नशे की चपेट में है। बहुत बड़े इलाका है जहां पर अभी भी नशे के सौदागर खुला नशे का कारोबार कर रहे हैं। उमेश पांडे, ईटीवी भारत, बक्सर।